वेलकम बच्चों, शॉर्टकट गारंटी। आओ जी। चलिए सर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनमें एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, 3 क्वेश्चन लगा के, मतलब 3 क्वेश्चन में लगा के। बच्चे कहेंगे सर कुछ भी बोलते हैं। स्टैचू इज प्लांटेड ऑन अ टॉप ऑफ अ स्टैंड सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर बॉटम एंड द टॉप ऑफ द स्टैचू फ्रॉम अ पॉइंट। बच्चे कहेंगे सर बना के दिखाओ, तो बनाते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चे कहेंगे सर शॉर्टकट क्या है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सर ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इसका सी रख दिया, इसका डी रख दिया। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को चाहिए ए डी कितना है। ये ध्यान देना, बच्चे कहेंगे ए डी, सर सी डी स्टैंड है और ए डी हमारा स्टैचू है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू विदाउट द स्टैंड। भैया देखो एट द, बच्चे कहेंगे सर बिना क्वेश्चन पढ़े आपको कैसे पता। अरे क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया है, सिंपल सी बात है। तो चलिए जी खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये 6 मीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो भी मैंने दे रखा है। सर अब ट्रिक बताओ आप। देखो ट्रिक ये है, एक ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, और एक मैं ट्राइंगल लूंगा कौन सा सर, डी बी सी। अगर आप नोटिस करोगे ना सर, ये पार्ट कॉमन है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कॉमन पार्ट की वैल्यू निकाल लूंगा, सिंपल। ये देखो कैसे सर, देखो अगर मैं निकालता हूं 10 45, जो कि अगेन सबको पता है सर 1 होता है, तो 10 45 सर ये होगा ए सी अपॉन बी सी। तो सर बी सी जो है, ओ हाँ सर बी सी की वैल्यू पता है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर बी सी जो है, जो अगेन ए सी के बराबर है। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, बी सी ए सी बराबर कैसे है। सर देख लो, ए सी बाई बी सी है 10 45, तो बी सी को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तब आएगा। इसका मतलब सर ए सी हो गया 6 मीटर। अपने को कुछ नहीं करना सर, कॉमन पार्ट को इक्वेट करना है हर बार, लगातार और बार बार। तो सर क्योंकि बी सी 6 है, ए सी उसके बराबर है, तो ए सी भी 6 मीटर हो गया। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, भाव नहीं खाने का। डी बी सी में अब मैं सिंपल लूंगा सर 10 30 आपको पता होना चाहिए सर 1/√3 होता है, जो कि बराबर होना चाहिए सर डी सी अपॉन में बी सी के। बी सी मेरे को पता है, पता है कितना 6। इसको इधर ले जाता हूँ, तो डी सी जो है वो बराबर हो गया सर, देखो 6, ये बी सी की वैल्यू डाल रहा हूँ अपॉन में √3। सर इसको काटोगे ना, देखो 2 इंटू में √3 इंटू में √3, ये 6 होता है, तो नीचे अगर √3 है ये कट जाएगा, 2√3 बन जाएगा। ये आ गया सर 2√3 मीटर। अब बच्चे बोलेंगे सर एक मिनट एक मिनट, आप कह रहे थे बी सी को इक्वेट करना है। भैया देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, कुछ क्वेश्चन, हाँ कुछ नहीं, मेजॉरिटी क्वेश्चन में कॉमन पार्ट की वैल्यू दे नहीं रखी होती है। अब बच्चे कहेंगे सर आपने सॉल्व करके पहले नहीं देखा, इसका आंसर नहीं, मैंने इसको सॉल्व करके नहीं देखा था, बस क्वेश्चन बना दिया। सॉल्व अभी मैं ही कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट। चलिए जी खेल को आगे बढ़ाते हैं। सर देखो ये सी डी की वैल्यू आ गई। एक मिनट, अगर मेरे को ए डी चाहिए, तो ए डी से चोटी तक का जोर लगाऊंगा भैया, काहे। तो सर मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं इतना कर दूंगा, ए डी जो है वो बराबर होना चाहिए मेरा ए सी माइनस सी डी के, या ए सी माइनस डी सी के। ए सी तो निकाल लिया 6 मीटर है, और हाँ बाबूजी अगर इसको देखोगे तो ये 2√3 आ रहा है। तो सर अगर ये 2√3 है तो इसको लिख देने का, माइनस का 2√3, सर 2 कॉमन ले लो, 2 3 माइनस का √3, और हाँ एक चीज़ जरूर लिखनी पड़ेगी, मीटर। तो सर क्या ये आंसर है, इसका आंसर है भैया, और नहीं तो क्या। और हाँ अभी और भी क्वेश्चन है, आ गए आ गए। चलो सर बच्चे कहेंगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं है ये बंदा, ड्रामे करवा लो इससे बस। तो भैया देखो ऐसे बेइज्जती मत कर देना आप उनकी। सर देखो ये क्वेश्चन भी मैंने खुद ही लिखा है। पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 27 मीटर टॉल लाइट हाउस। बाबूजी ये 27 मीटर है टॉल, एक लाइट हाउस है, ठीक। और उसके बाद है भैया सॉरी हो जाता है, टॉल लाइट हाउस, नोटिस 2 बोट्स अप्रोचिंग टुवर्ड द लाइट हाउस। भैया 2 बोट है, एक नाव येरी एक नाव येरी, इनका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, इससे ज़्यादा मेरे को आता भी नहीं है, ए बी सी डी से ज़्यादा ई एफ जी एच भी होता है। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द बोट्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो ये कॉमन सेंस आपके पास होगा। सर पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस बताओ आप, ये 30 है तो आपको पता है सर ये 30 होगा। अब बच्चे कई कई बार ना 30 60 में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखो ये कॉमन सेंस वही मैं आप बताने वाला हूँ सर, जो पीछे है
क्योंकि देखो भैया ये जितनी बड़ी होगी उतना ही तो एंगल छोटा होगा, तो पीछे वाला 30 होगा। और सर अगर ऐसी बात है तो गन्ना चूस के ये वाला 60 हो जाएगा। समझ रहे हो ना दिल की बात। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स इफ द बोथ द बोट्स एंड द लाइट हाउस आर कोलिनियर। इसका मतलब है सर बी सी डी जो है अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये तीनों ये लाइट हाउस, ये पहली बोट, ये दूसरी बोट, अगर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है मतलब कि कोलिनियर है, तो भैया ऐसे में अपने को बी सी निकालना है। बी सी निकालना है काहे सर, एक बोट ये रही, एक बोट ये रही, इनके बीच का गैप तो बी सी होगा ना। अब आ जाती है भाई, भैया देखो एक ट्राइंगल है, गन्ना चूस के देखोगे तो ए बी डी, ए बी डी। दूसरा गन्ना चूस के देखोगे तो एक आपको मिलेगा ए सी डी, ए सी डी। सर ए डी, ये ए डी। अब सर इसका मतलब सर ए डी कॉमन पार्ट है, तो मैं कॉमन पार्ट को इक्वेट कर दूंगा। क्यों इतनी टेंशन लूँ भैया, टेंशन लेनी ही नहीं है आपने, सिंपल। तो बाबूजी अब देखिए आप, सर हम क्या करेंगे ना, पहले एक ए बी डी ट्राइंगल उठा लेता हूँ मैं, सिंपल। tan 30 1/√3 होता है आजकल, बिल्कुल होता है बाबूजी। तो सर ये मैं कर दूंगा ए डी है 27 डिवाइड बाय बी डी। यार मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है हर बार मैं कॉमन पार्ट क्यों दे रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन में, पिछले में भी यही करा है भैया, जानबूझ के नहीं कर रहा मैं, माफ़ी भाई, जानबूझ के नहीं करा ये मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। अब जो हो गया, ये मैं गलती कर रहा हूँ, अब छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं सर। ए डी की अब वैल्यू दे दी, यही तो कॉमन, इसी को इक्वेट करना है। मेरे को लग रहा है एक ये वीडियो शायद ना 3 क्वेश्चन से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, अगर एनसीईआरटी वाले करवाने पड़े वो भी करवाऊंगा अब, क्योंकि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, हर बार कॉमन पार्ट की वैल्यू डाल रहे हो, उसी को तो इक्वेट करना है। अगर हाँ एनसीईआरटी वाले आप या जो भी बुक पढ़ते हो ट्राई करके देख लेना, हो जाएंगे सर। तो ठीक है, गन्ना चूस के इसको उधर ले जाओ, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर बी डी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 27√3 मीटर। ये दिल की बात समझे, समझनी पड़ेगी बाबूजी आपको। अब अगर ऐसी बात है तो सर tan 60 निकाल लेते हैं। फ़ायदा क्या है इसका, बहुत फ़ायदा है। tan 60 आपको पता होना चाहिए √3 है। सर अगेन कॉमन पार्ट ए डी है, ए डी की वैल्यू 27 है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ऐसे में बेइज्जती मत करवा देना मेरी भैया, ये आपको पता होना चाहिए। बच्चे कहेंगे सर अगर सब हमें ही पता है तो आप क्या भसूड़ी के खेत में जाओगे। अब देखो इसके साथ खेल के देखो, हो सकता है मज़ा आ जाए। 27 डिवाइड बाय √3 अगेन भैया देख लो, अब यहाँ पर आ जाते हैं। 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू में √3 इंटू में √3, और अगर नीचे एक √3 आ गया ना सर, तो बाबूजी ये कट के 9√3 आ जाएगा। समझे दिल की बात, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। हाँ ये आ गया भैया 9√3 मीटर। अब अपने को करना क्या है सर, बी सी चाहिए, और यहाँ ये गाली वाला नहीं है। तो देखो बाबूजी अब मैं क्या करूँगा सर, बी सी जो है वो बराबर होगा बी डी माइनस का सी डी के। बी डी जलैले ये है 27√3, और सी डी ये रहा माइनस का 9√3। √3 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 27 में से 9 गए 18। बच्चे कहेंगे सर ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करना पड़ता है, दिल की बात है। तुम बच्चे भी कहेंगे ऐसी कौन सी दिल की बात है भैया। और हाँ एक आखिरी मौका और दे दो मैं चलो ठीक है भैया, जैसे भी है। आ गए चलो भैया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। सर अ हीलियम बलून इज मूविंग इन एयर, वैसे मैंने क्वेश्चन चेक करा है सेम ही है गड़बड़। चलो जी, इन अ विंडी, क्योंकि देखो बेटा मैंने क्वेश्चन तीनों में से एक भी क्वेश्चन मैंने खुद ने सॉल्व नहीं कर रखा था पहले से, ये सच्चाई है। क्वेश्चन बना रखे थे लेकिन सॉल्व नहीं करे थे, तो भैया हो जाता है कई बार, समझा करो दिल की बात। इन अ विंडी आफ्टरनून कांस्टेंट हाइट ऑफ 226.5 मीटर, एक लौंडा है नमकीन सा, लौंडे ने देखा इसको भैया 1.5 मीटर की ऊंचाई, मतलब लौंडे की हाइट है बेटा, लड़के की, समझ गए ना दिल की बात, समझा करो भैया। तो भैया देखो मैं इसको थोड़ा उल्टा बनाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज मैं ऐसे बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं वो। सर ये है 1.5, ये टोटल है हमारा, कहाँ नीचे सेट कर दूँ इसको मामले को, 226.5। ये है हमारा लौंडा नमकीन वाला। लौंडे नमकीन ने देखा सर इसको 2 बार, इसका नाम रख देते हैं लौंडा बड़ा खिलखौंडा। बच्चे कहेंगे टीचर है क्या है भैया, मजाक कर रहा हूँ बेटा। अरे यार एक तो ये चीज़ पसंद नहीं है, देख रहे हो ये काड़ा काड़ा ये छोड़ रहा है, ये बीच बीच में काम ख़राब कर देता है ऐसी ये। तो देखो भैया दिल की बात, नहीं अब नहीं समझानी,
ये तो तुम कहोगे सर बक बक बहुत करते हैं। 30 डिग्री, 30 है ना, हाँ सर ये बड़ा वाला 60 डिग्री है। चलो जी, अब सर देखो, दिस इज़ माई लौंडा छत से गिराऊंडा। यहाँ पर एक बलून था प्यारा वाला, ये गंदा सा बना दिया, कोई बात नहीं। ये रहा बलून, ढंग से बनाऊंगा, स्वाद नहीं आ रहा नहीं तो मेरे को ना। हाँ, हैप्पी बर्थडे, समझ गए, दिल की बात आप समझे हो। तो सर देखो, ये 1.5 मीटर है, तो ये बचा कितना सर एक्चुअल में। अब ए बी जो है, ओ सॉरी भैया सी लिख दिया बाबूजी, वो होगा देखो 226.5 माइनस का 1.5 जो कि आ जाएगा 225 मीटर, समझे। तो बाबूजी ये 225 मीटर है ए बी की वैल्यू। अब मैं कह रहा था ना मैंने सेम गड़बड़ करी है। देखो सर, बच्चे कहेंगे एक बात बताओ, कॉमन पार्ट कौन सा है। बात सही है, कॉमन पार्ट कोई है भी नहीं, लेकिन बाबूजी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, सी डी के। और ऐसा नहीं है मैं आंख बंद करके यूं ही बोल रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन में लिखा है भैया। कहाँ लिखा है, देखो भैया, वो उड़ रहा, मूविंग एन यो हनी सिंह एट अ कांस्टेंट हाइट। बच्चे भी कहेंगे क्या टीचर है भैया। कांस्टेंट हाइट का मतलब ये है सर, मतलब कि भैया ये एक ही ऊंचाई पर अगर उड़ रहा है तो ए डी और सी डी तो, ओ सॉरी भैया, ए बी और सी डी तो बराबर होंगे। तो भैया दोनों की वैल्यू अगर मैं चुम्मी लेके बोल दूँ तो 225 मीटर बोल दूंगा। आप समझे, चुम्मी लेके समझना पड़ेगा बाबूजी। अब देखो बाबूजी, ये मामला सेट है। अब एट द एंड ऑफ द डे मेरे को चाहिए स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और मेरे को ऐसा फील हो रहा है ओ टाइम दिया है, नहीं तो मैं कह रहा यार बेइज्जती करवा लूंगा मैं खामा खा अपनी। तो देखो बाबूजी, थोड़ा बहुत मेरे को उधर सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि देखो जगह बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मामला गंभीर है, लोहा भी गर्म है। तो चलो सर लोहा गर्म करते हैं। लोहा गर्म करने से याद आया सर, देखो मेरे को अगर मैं ना बी सी, देखो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को स्पीड चाहिए जो कि मैं बोलूँगा डिस्टेंस। भाई देखो बलून ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये कवर किया ए डी, ठीक है, टाइम जो भी है 20 सेकेंड दे रखा है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं ए डी के बजाय सर बी सी निकाल लूँ तो बात बराबर पड़ेगी। एडी और बीसी एक ही चीज है, तो सर बीसी निकाल लेते हैं, यही तो बात है गन्ना जूस के। तो अब देखो सर, मैं सबसे पहले tan 30 लिखूंगा सर, tan 30 चुम्मी लेके जो कि हो जाता है 1/√3, और परपेंडिकुलर सर 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर है ए बी। बेस कौन है भैया, बी बी को बेस पसंद है, तो बाबूजी ये मेरी गलती है, इसका नाम नहीं दिया, ले मुनिया आज से तेरा नाम ई है, तो भैया ये है बी ई। तो अगर ऐसी बात है तो सर जो अगर मेरे को बी ई निकालना है तो मैं बोलूँगा ये हो जाएगा बी ई जो है AB√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी की वैल्यू मेरे को पता है, और यहाँ शायद दिखेगा नहीं, ब्लाइंड स्पॉट एक बार चेक करूँगा। बच्चे भी कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट ये क्या कह रहे हैं सर। तो सर हाँ बात सही है यार, ये कितना छोड़ेगा तो इंक बिल्कुल काड़ा ही कर दे हाथों को है। तो बाबूजी देखो, ये मैंने ऊपर भी लिखा है 225 मीटर, तो बी ई की जो वैल्यू है बाबूजी वो हो जाएगी 225√3 मीटर। अब देखो चुम्मी लेके अब भी अगर सुकून नहीं मिला तो बाबूजी देखो मैं सीधा tan 60 निकालूंगा जो कि होता है, अगेन ये आपको याद होनी चाहिए √3। बाबूजी अगर ऐसी बात है तो अगेन मैं इसको बोलूँगा CD/CE। अगेन बाबूजी एक बात बताओ, CD तो आपने अभी अभी निकाली थी जो कि AB के बराबर ही है, बोल दो ना सर 225/CE। ये ओ सॉरी भैया बाबूजी CE लिखना है ना, √3। इसके साथ खेल के देखोगे ना, देखो चुम्मी चुम्मी, तो ये देखो जगह चेंज कर रहा हूँ मैं बच्चे भी कहेंगे यार ये क्या सर है, ये चुम्मी चुम्मी कर रहे हैं। तो देखो CE को ऊपर √3 को नीचे ले जाऊंगा तो ये आ गया भाई। मेरे को भी हंसी आ जाती है भाई कि ज़्यादा मैं हंसी मजाक कर देता हूँ ना, तो आप समझो इस बात को। सर 225 को देखो बड़े बुजुर्ग जब खाट पे बैठते थे तो वो ऐसे लिख देते थे, वो भी कहते थे वाह क्या बात है, और नीचे √3 है तो सर बाबूजी इसको काट देना, ठीक है। थोड़े बहुत टेबल याद में रखा करो, आसानी रहेगी। 75√3 मीटर मैं √3 में ही ना दे देता, चलो छोड़ो, आप टाइम चेंज कर दूँ, कर दो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबूजी देखो मैं अब कर दूंगा इसको मैं 20√3 सेकंड कर रहा हूँ। देखो आ तो वैसे भी जाएगा, लेकिन इसका एक अलग ही स्वाद है, वाह गजब का स्वाद, ठीक है। 20√3 सेकंड आज से इसका नाम है। तो बाबूजी देखो अगर मेरे को BC या AD चाहिए तो अगेन मैं BC निकाल लेता हूँ ना, क्योंकि वो बराबर होगा AD के,
और बी सी देखो डायग्राम में ही दिख रहा है, वो है सर बी ई माइनस का सी ई के। और बाबूजी मेरे को तो देखो ऐसा लग रहा है बी ई तो ये रहा, और बाबूजी सी ई ये रहा 75√3 मीटर। तो बाबूजी देखो 225√3 माइनस का बाबूजी ये आ गया 75√3। अगर मैं इसके साथ खेल के देखूंगा 150√3 मीटर। और हाँ एक चीज़ मैंने देखी, इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है कम होगी, पता लगा ये तो भैया कैड़ा ही खेल रहा हो, गाड़ी जितनी स्पीड बाइक जितनी स्पीड पे चल रहा हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो देखो बाबूजी ये आपका आ गया है वन। और ये मेरे घर वालों ने पीछे अलमारी रख दी है, तो बड़ी दिक्कत होती है, ये अलमारी मेरे को धुचुक करती रहती है, बार बार आगे धकेलती है। अरे भाई साहब लाइट गई, आवाज़ भी आ रही है कर कर कर, रुको 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 भैया, इसको गोची करता हूँ मैं, पंखे को बंद करना पड़ेगा ना, नहीं तो कर 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 आवाज़ करेगा ये लो भैया आ गए वापस। चलिए सर चुम्मी लेके तो आप, तो सर ये जो है एडी के बराबर होगी। अब देखो स्पीड होती है, और हाँ ये चीज़ मैंने भैया यहाँ पर दिखाई भी है, क्योंकि अगेन अगर तुम्हारे दिमाग में एक्सेलरेशन आ रही हो तो तुम बोलोगे सर मैं तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर बोलूँगा। देखो बाबूजी बोलने को तो आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने खुद लिखा है मोशन यूनिफॉर्म है, आराम से मैं बोल दूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है तो डिस्टेंस तो एडी है। तो बाबूजी देखो स्पीड जो है, इसको 2 मिनट के लिए हटाना पड़ेगा बाबूजी। देखो भाई स्पीड जो है वो बराबर होगी हमारी एडी, डिस्टेंस है सर ये रहा 150√3 मीटर, अपॉन में टाइम है सर 20√3 सेकेंड। देखो √3 से √3 ये मेरे को ना देखो कलेजे को एक सुकून सा मिलता है, झूठ क्यों बोलूँगा मैं, ये कट गया। देखो बेटा 15/2 और साथ में चुम्मी लेके मीटर पर सेकेंड, जो कि अगेन तगड़ी स्पीड, तगड़ी नहीं ठीक ठाक है, पर हाँ स्पीड गजब है वैसे। और हाँ पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।